और बड़ी खबर दौसा से। दौसा में नकली दूध का भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई की। हजारों लीटर सिंथेटिक दूध यहां से पकड़ा है। 3000 लीटर से ज्यादा नकली दूध यहां से जब्त किया गया है। दूध के 82 ड्रमों से भरी पिकअप को जब्त किया है। जांच और सैंपल के लिए टीम मौके पर पहुंची। बड़ी खबर दौसा से नकली दूध बनाकर बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस की स्पेशल टीम की कार्रवाई। हजारों लीटर सिंथेटिक दूध भी यहां से पकड़ा है। बताया जा रहा है करीब 3000 लीटर से ज्यादा नकली दूध यहां से जब्त किया है। दूध के 82 ड्रमों से भरी पिकअप को टीम ने जब्त किया है। दौसा से सहयोगी आशीष शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुलिस की स्पेशल टीम की कार्रवाई। आशीष, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया एक बड़ा गिरोह? बिल्कुल, कोतवाली थाना पुलिस को पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि सिकंदरा और बांदीकुई इलाके से सिंथेटिक दूध लाया जाता है और दौसा सरस डेयरी में उसको भिजवा दिया जाता है। इसी सूचना के बाद काफी दिनों से पुलिस जाल बिछा रही थी और उसी जाल के बाद आज पुलिस ने आगरा बाईपास पर कार्रवाई करते हुए दूध की उसको जब्त किया है, पिकअप को। और पिकअप को जब्त करके पुलिस ने इसमें से 3280 लीटर दूध बरामद किया है और इसकी जांच के लिए अब खाद्य इंस्पेक्टर को बुलाया गया है। खाद्य इंस्पेक्टर के द्वारा जांच की जा रही है और सैंपलिंग की जा रही है। अगर ये सैंपलिंग के बाद में यदि ये दूध अमानक पाया जाता है तो इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। कोतवाल लाल सिंह का कहना है कि जो पिछले कुछ दिनों से दूध, पनीर और घी के मिलावटी होने की संभावना मिल रही थी, इसी के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया है और उसी टीम ने ये कार्रवाई की है। जी सुमित। बिल्कुल आशीष, देखिए अमूमन हम देखते हैं इस तरह की कार्रवाई त्योहारी सीजन में ज्यादा की जाती है, लेकिन अब भी टीम एक्टिव है। क्या कुछ इस गिरोह के सदस्यों से, इन लोगों से, आरोपियों से पूछताछ में अब तक खुलासा हुआ है? और कहां अब तक कितने समय से इस धंधे में लिप्त थे? इनके तार कहां जुड़े हुए हैं? और भी इस गिरोह के सदस्य हों जो इस तरह की कार्रवाई में लिप्त हो? बिल्कुल, दौसा सरस जो डेयरी है ये पहले भी काफी विवादों में रही है। यहाँ पर काफी जो समितियों से जो दूध आता है वो काफी बार सिंथेटिक पाया गया है। इसकी जांच ACP तक ने भी की है। ऐसे में बार बार काफी दिनों से सूचनाएं मिल रही थी और पिछले कुछ दिनों से जब सूचनाओं को एकत्रित किया जा रहा था उसके बाद में आज पुलिस ने कार्रवाई की है। जितना भी बांदीकुई, महुआ और सिकराई का जो इलाका है, यहाँ से जो समितियों से दूध आता है उसमें कुछ दूध फर्जी मिलावटी मिला दिया जाता है, सिंथेटिक मिला दिया जाता है और उसको सरस डेयरी में भिजवा दिया जाता है। तो पैकिंग होकर आम जनता के घर पर पहुंच जाता है और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। काफी दिनों से इस तरह की घटनाएं हो रही थी। पहले जांच में भी ये सिद्ध हो गया था कि दौसा डेयरी में सिंथेटिक दूध आया हुआ है। ऐसे में अब एक बार फिर इस तरह की शिकायत मिली है और उसी आधार पर कार्रवाई की गई है। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो 3000 लीटर से ज्यादा नकली दूध यहाँ से जब्त किया। 82 ड्रमों से भरी पिकअप को किया जब्त। पुलिस की स्पेशल टीम की कार्रवाई। और एक और बड़ी खबर आ रही है। जयपुर से 4 बाल श्रमिक मुक्त करवाए गए हैं। जयपुर से बड़ी खबर, चूड़ी कारखाने से इन्हें मुक्त करवाया गया है। भट्टा बस्ती संजय नगर का यह मामला। बड़ी खबर, जयपुर से 4 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है। चूड़ी कारखाने से इन्हें मुक्त करवाया गया है। पुलिस को सूचना मिली। भट्टा बस्ती संजय नगर का यह मामला। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और यहां से बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया। जयपुर से सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, पहला मामला नहीं है, इस तरह की खबरें आती रही हैं और अब एक बार फिर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जी बिल्कुल, देखिए ये जो मामला है ये भट्टा बस्ती संजय नगर क्षेत्र का मामला है। दरअसल यहाँ पर जो है वो बच्चों को एक छोटे से कमरे में जो है वो चूड़ी जो बनाने का काम होता है वो कराया जा रहा था। पुलिस को मुखबिर के जरिए ये सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचा तो वहां पर पाया कि बंद कमरे में जो है वो बाहर से जो गेट ताला लगा हुआ था उसे तोड़कर जब पुलिस अंदर गई तो देखा कि बहुत ही बदबूदार कमरे में 4 बच्चों से जो है वो ये बाल श्रमिक का कार्य कराया जा रहा था। तो दरअसल ये जो एरिया है पूरा भट्टा बस्ती और उसके आसपास का एरिया, यहाँ पर आमतौर पर बच्चों से काम को बच्चों को बिहार से लाकर जो है वो यहाँ पर काम कराया जाता है। तो लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर भी वापस से जो है ये काम वापस शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा सवाल है कि इसी एरिया में क्यों इस प्रकार के लगातार काम होते हैं और इसको पूरी तरह से खत्म करने को लेकर पुलिस क्या कर रही है। तो इस पर एक बड़ा सवाल लगातार खड़ा होता है और पिछले लॉकडाउन के बाद तेजी से जो है वापस से
अनलॉक में बच्चे जो है वो वापस यहाँ पर पहुंचने लगे। पुलिस ने उन्हें बिहार भी वापस भेजा था, लेकिन इस प्रकार का काम जो है वो इस पूरे इलाके में लगातार चलता है। हालांकि पुलिस द्वारा भी और सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी लगातार कार्रवाइयां की जाती हैं। इस मामले में भी 4 बच्चों को छुड़ाया गया है। अब क्या पुलिस के टारगेट पर कुछ और भी ऐसे कोई जगह चिन्हित की है पुलिस ने जहां पर इस तरह की ये गतिविधियां चल रही हों? देखिए, मैंने जिस प्रकार से बताया कि भट्टा बस्ती जो इलाका है, यहाँ पर चूड़ी बनाने का काम जो है वो लगातार किया जाता है और आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर बच्चों को बिहार से लाकर जो है वो बिल्कुल एक छोटे से कमरे में गुपचुप तरीके से यहाँ पर काम कराया जाता है। पुलिस लगातार इन जगहों का सर्च करती है, मुखबिर के जरिए जैसे ही सूचना मिलती है तब कार्रवाई की जाती है। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर से बड़ी खबर है, 4 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया है। भट्टा बस्ती संजय नगर का ये पूरा मामला है। चूड़ी कारखाने से इन बच्चों को मुक्त करवाया गया है। और एक और बड़ी खबर बीकानेर से, बीकानेर बिल्डिंग हादसे पर अपडेट है। धरने पर मृतकों के परिजन धरने पर बैठ गए हैं। मुआवजे की मांग को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। मोर्चरी के बाहर परिजन धरने पर बैठे हैं। कल शाम को यह हादसा हुआ था। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बता दें आपको, कल निर्माणाधीन बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा गिर गया था। 20 लाख रुपए के मुआवजे की मांग को लेकर अब ये लोग धरने पर बैठ गए हैं। मांग पूरी होने तक शव उठाने से भी इन्होंने इनकार कर दिया है। कल शाम बिल्डिंग का ऊपर का हिस्सा गिरा था। हादसे में 3 की मौत हुई थी, 5 लोग घायल हुए थे। बीकानेर से बड़ी खबर, बिल्डिंग हादसे पर अपडेट। अब मृतकों के परिजन धरने पर बैठ गए हैं। मांग है इनकी मुआवजे की मांग को लेकर ये लोग धरने पर बैठे हैं। 20 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। सतवीर मेरे सहयोगी बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतवीर, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से ये हादसा हुआ था उसमें 3 लोगों की जो मौत हो चुकी थी और 5 जो लोग हैं उनका अभी भी पीबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पर जो ऊर्जा मंत्री थे बीडी कल्ला, उन्होंने मृतकों को 1-1 लाख रुपए की और घायलों को 20,000 रुपए देने की जो निर्देश है वो दिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी आज जो मृतकों के जो परिजन है और जो सर्व समाज के जो लोग हैं उन्होंने आज मोर्चरी के सामने धरना दिया है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि इनके जो कमाने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण से उन्होंने 20 लाख रुपए मुआवजे की ये मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही एक सरकारी नौकरी परिजनों को दिया जाए, उसकी मांग को लेकर बड़ी संख्या में जो लोग हैं मोर्चरी के सामने एकत्रित हो गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इन्होंने जो शव लेने से भी इनकार कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो शव यहाँ पर नहीं लेंगे। फिलहाल जो पुलिस जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और ऐसे में जो समझाइश का जो दौर है वो इनसे किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से कल जो हादसा हुआ था, क्योंकि बड़ा घटनाक्रम हुआ था, निर्माणाधीन जो मकान बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा गिरा था, उसके बाद में जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे उनमें 3 लोगों की मौत हो गई थी तो 5 घायल हो गए थे। फिलहाल पूरे मामले की जो जांच के जो आदेश हैं वो भी कल जिला कलेक्टर ने कहा था कि पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो सभी किसी तरह का कोई आश्वासन मिला इन्हें? बिल्कुल, आश्वासन जिस तरह से कलेक्टर ने जो दौरा किया था उसके बाद में उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि पूरी तरीके से मामले की जो जांच वो भी करवाई जाएगी। लेकिन अभी जो फिलहाल है स्थिति ये है कि सभी जो लोग हैं वो मुआवजे की जो मांग को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अभी मोर्चरी के सामने बैठ गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक वो शव नहीं लेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। ठीक है, शुक्रिया सतवीर तमाम जानकारी के लिए। और खबर कोटा से है। कोटा में 9 जुआरी गिरफ्तार। जुआ खेलते 9 लोग गिरफ्तार। 64,800 रुपए इनके पास से बरामद किए हैं। पुलिस ने मकान पर छापा मारा और वहां से जुआरियों को गिरफ्तार किया। इटावा थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बड़ी खबर कोटा से, 9 लोग गिरफ्तार जुआ खेलते हुए, इन्हें गिरफ्तार किया और इनके पास से 64,800 रुपए का कैश भी बरामद किया। इटावा के फतेहपुर रास्ते में एक मकान में दबिश देकर ये कार्रवाई की गई। 64,800 रुपए की राशि इनके पास से बरामद की है। पुलिस ने इस मकान पर छापा मारा और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इटावा थाना पुलिस की कार्रवाई। कोटा से ये खबर और ये तस्वीर इन आरोपियों की। 9 लोग जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
ओम प्रकाश, पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जुआ खेलते 9 लोग गिरफ्तार, क्या जानकारी? जी, कोटा ग्रामीण इलाके में कई दिनों से जुआ खेलने की, ताश के पत्तों पर जुआ खेलने की जो सूचनाएं मिल रही थी, उसके आधार पर पुलिस कोटा ग्रामीण की डीएसपी विजय शंकर शर्मा और एसएचओ के नेतृत्व में टीम गठित की और इटावा कस्बे के बाहर फतेहपुर रोड पर देर रात को दबिश देकर 9 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। उनसे करीब 64,000 से अधिक की राशि बरामद की है। जुआ राशि सहित अन्य पर्चियां भी बरामद की है। फिलहाल इटावा थाना पुलिस ने सभी 9 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में आगे का अनुसंधान जारी है। कई दिनों से ये जो सूचना मिल रही थी, इसके बाद में पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की और देर रात पुलिस को ये कामयाबी हासिल की हुई। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और अब बात योग दिवस की। आज दुनिया भर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति भवन में योग किया। दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने योग दिवस पर योग किया। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करते हुए। वहीं योग दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए पीएम ने योग मंत्र दिया और योग के महत्व को बताया। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में योग की अहमियत बढ़ी है। कोरोना काल में योग उम्मीद की किरण है। करोड़ों लोगों में योग को लेकर उत्साह बढ़ा है। सभी लोग मिलकर एक दूसरे की इस दौरान ताकत बने। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि योग आत्मबल का एक बड़ा साधन है और पूरी दुनिया में योग के लाखों नए साधक बने हैं। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर्स से बात करता हूं, तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। तो उसे डायग्नाइज करो, उसकी जड़ तक जाओ, बीमारी की वजह क्या है ये पता करो, फिर उसका इलाज सुनिश्चित करो। योग यही रास्ता दिखाता है। देशवासियों को योग का महत्व बताया। पांच तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। कोरोना से लड़ें, आओ योग करें, और यही गुरु मंत्र देते हुए योग गुरु बाबा रामदेव के साथ आज तमाम लोगों ने योगाभ्यास किया। क्या आम क्या खास, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी लोगों ने आज योग किया। मंत्रिमंडल से जुड़े हुए प्रमुख चेहरों ने, तमाम चेहरों ने आज योगाभ्यास किया
और बता दिया कि योग ही बनाएगा योग्य। डॉक्टर हर्षवर्धन, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर और 3 तस्वीरें और कैलाश चौधरी, अश्विनी चौबे, मुख्तार अब्बास नकवी योग साधना में लिए। इसके साथ ही कई और नेताओं ने भी योग दिवस पर योग किया। मनोहर लाल खट्टर की बात करें, चाहे शिवराज सिंह चौहान की, अर्जुन मुंडा, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद या भूपेंद्र यादव, हर कोई आज योग करता हुआ नजर आया, क्योंकि योग ही बनाएगा निरोग। वहीं प्रदेश में भी योग दिवस पर बीजेपी नेताओं ने योग किया और जनता को उसका महत्व बताया। सतीश पूनिया, सुखबीर सिंह जौनापुरिया और दिया कुमारी योग के महत्व को बताते हुए प्रदेश में योग दिवस पर उदयपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने नगर निगम में योग किया। इस मौके पर निगम महापौर समेत सभी पार्षद मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और केवल भारत नहीं, दुनिया के 177 देश आज इस योग के कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में योग की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि हम सब ने देखा है कि ऐसी भीषण महामारी के बीच में दवाई के प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ अच्छे फिजिशियन योग प्राणायाम के लिए किसी भी मरीज को प्रेरित करते थे। हम सब का सौभाग्य है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को ये सम्मान हासिल हुआ। इसकी कोशिशें तो बहुत अरसे से थी, लेकिन 2015 में पुर्तगाल में भारत के मूल के शिक्षक ने इस बात के लिए पहल की और वो हमारी पहल साकार हुई। भारत की अनेक खूबियों में भारत का धर्म, इतिहास, संस्कृति, विरासत, इन सब के बीच में योग आज दुनिया के नज़रों में एक इस किस्म का अभ्यास हो गया कि जिसके बूते पर दुनिया को लगता है कि इस समय विश्व की समस्त चुनौतियों को, स्वास्थ्य के मद्देनजर जो चुनौतियां हैं। अब आपको दिखाते हैं गर्व कर देने वाली तस्वीर। गलवान घाटी में जवानों का योग हर देशवासी का दिल जीत रहा है। इन दुर्गम इलाकों में जवानों ने हजारों फीट की ऊंचाई पर योग किया। इन जवानों के अदम्य साहस और योग के प्रति निष्ठा से हर भारतीय उन्हें सलाम कर रहा है। दूसरी तस्वीर लद्दाख की है। यहाँ बर्फीले पहाड़ों के बीच जवानों का योग देखने को मिला। यहाँ भी आईटीबीपी के जवानों ने 14,000 फीट पर ग्लेशियर पर जवानों ने योग किया। तीसरी तस्वीर अरुणाचल की है। यहाँ भी जवानों का सुंदर दृश्य नजर आया। गलवान, लद्दाख और अरुणाचल जवानों का योग। वहीं प्रदेश में भी बीएसएफ के जवानों ने योग किया। तो पोखरण में 57वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के परिसर में योग दिवस पर योगा किया गया, जबकि बाड़मेर की जालीपा कैंट स्थित 142 वाहिनी परिसर में योगा किया गया। पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने तारबंदी के निकट योग किया। जैसलमेर सहित राजस्थान से लगती समस्त भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित तारबंदी के निकट बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग कर आमजन को चुस्त और दुरुस्त रहने का संदेश दिया। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 57वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के परिसर में योग दिवस पर योगा किया गया। योग दिवस में वाहिनी के जवानों और अधिकारियों ने विशिष्ट रुचि दिखाते हुए उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं बाड़मेर के सीमा सुरक्षा बल की 142 वाहिनी में विश्व योग दिवस के अवसर पर योगा का आयोजन किया गया। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बाड़मेर की
जालिपा कैंट स्थित 142 वाहिनी परिसर में योगा किया गया। इसमें वाहिनी के अधिकारियों और जवान शामिल हुए। इस दौरान कमांडेंट राजपाल सिंह ने योगा के फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योगा के जरिए सामंजस्य और शांति प्राप्त की जा सकती है। इस अवसर पर द्वितीय कमान अधिकारी पारसमल जिनगर ने विभिन्न योगासनों के लाभ और हानि के बारे में जानकारी दी। इसमें पतंजलि से प्रशिक्षकों को बुला करके सीमा प्रहरियों के परिवार के सदस्य एवं स्थानीय आवासियों को योग के द्वारा योग का जीवन में महत्व और योग के द्वारा कोरोना महामारी से कैसे बचा जा सकता है के लिए यहाँ पे एक अच्छा कार्यक्रम हमने किया है। कोरोना के संकट काल में योग का महत्व पहले से कहीं अधिक हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हम आपको बताएंगे योग की वो आधारभूत क्रिया जिससे न सिर्फ आपके शरीर की अशुद्धियां दूर होंगी बल्कि आपके फेफड़े कोरोना से जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना पर योगासन वार। खटकर्म से बढ़ती है योग की शक्ति। पहले षट कर्म करें और फिर आसनों का अभ्यास करें। मैं अपने सभी साधकों को सबसे पहले षट कर्म का अभ्यास करवाता हूं और उसके बाद में फिर आसन और प्राणायाम के अभ्यास की तरफ जाते हैं। इम्यूनिटी की अहमियत इंसान के लिए हमेशा रही है, लेकिन कोरोना काल में इम्यूनिटी सबसे बड़ी पूंजी बन गई है। आसन और प्राणायाम करने से व्यक्ति के शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, सांस लेने में होने वाली परेशानी से निजात मिलती है। लेकिन योग के असली फायदे के लिए जरूरी है षटकर्म क्रियाएं। व्यक्ति आसन प्राणायाम पर हठ योग की तरफ जा रहे हैं, हठ योग का जो प्रारंभिक भाग है उसे सभी व्यक्ति छोड़ देते हैं, जिससे उनका आसनों का पूर्ण लाभ नहीं होता। तो हठ योग गैर सिद्ध प्रारंभिक भाग है षटकर्म। षटकर्म क्रियाएं व्यक्ति के शरीर में आंतरिक शुद्धि करती है। योग से पहले शरीर में कफ, पित्त आदि पूरी तरह से साफ हो जाए तो आसन और प्राणायाम करने के बाद होने वाले फायदे और बढ़ जाते हैं। आदि योग ग्रुप के योगाचार्य जसवंत मेनिया के मुताबिक षटकर्म के कई फायदे हैं। प्रकार की क्रिया करने से शरीर शुद्ध होता है। षटकर्म से हमारे शरीर में जो वात, पित्त और कफ जो बढ़ा हुआ है वह बैलेंस होता है और शरीर में अगर मेद बढ़ा हुआ है तो वो भी इससे कम होता है। इसीलिए जो भी अभ्यासी हठ योग आसनों का अभ्यास करते हैं उन्हें सबसे पहले षट क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए, जिससे उनके आसनों का संपूर्ण लाभ मिल सके और जल्दी लाभ मिल सके। व्यक्ति बिना षट करके आसनों का अभ्यास करते हैं तो उन्हें पूर्ण लाभ नहीं मिलता। योग से पहले षटकर्म करने से आसन प्राणायाम का महत्व बढ़ जाता है। षटकर्म से आंतरिक शुद्धि होती है। जल नेति, सूत्र नेति, रबर नेति, दंड धोती और नौली षटकर्म की क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से अनावश्यक तत्वों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस क्रिया से शरीर पूरी तरह से विकार मुक्त हो जाता है। षटकर्म की क्रियाओं से शरीर में जमने वाली कफ को भी आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। कोरोना काल में योग का व्यवहारिक महत्व देखा गया। योग खासकर षटकर्म करने वाले लोगों में अगर कोरोना संक्रमण के शिकार हुए तो भी उनके फेफड़े में ज्यादा असर नहीं दिखा। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 नेटवर्क, उदयपुर। पूरी दुनिया में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग निरोग और स्वस्थ जीवन का आधार है। ऋषिकेश से आरोग्य धाम आयुर्वेद उपचार केंद्र के योगी डॉक्टर अमृत राज से जानिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला प्राणायाम से आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को प्राणायाम के द्वारा बढ़ाएं। तो हम बात कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम की। उसके लिए आप योगा मैट पर बैठ जाएं, सिंपल क्रॉस लेग करके, कमर आपकी सीधी रहे। आप जो है अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे राइट थंब से, लंबी गहरी सांस लेंगे बाएं नॉस्ट्रिल से, बाएं नथुने से, और श्वास छोड़ेंगे। अगर आप 4 सेकंड के लिए श्वास ले रहे हैं तो 8 सेकंड के लिए छोड़ेंगे। जो एक्सलेशन करेंगे, श्वास छोड़ रहे हैं, वो डबल होगा। इसी प्रकार से आप दूसरे नॉस्ट्रिल से कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं और डबल श्वास छोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से आप दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। इसी
प्रकार से आप हाथों को ऊपर ले जाते हुए श्वास छोड़ते हुए इसी तरह से हाथों को सामने की ओर करते हुए साइड्स में। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।